नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देश व उनका सीमा क्षेत्र। भारत के पड़ोसी देश व उनका सीमा क्षेत्र आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनकी कितनी सीमाएं भारत से मिलती हैं और उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है। और इसके साथ साथ मैं आपको विद डायग्राम मैप के साथ समझाने वाला हूँ कि कौन सा देश भारत के राज्य कहाँ कहाँ किस राज्य में मिलता है और कितनी सीमाएं भारत से उस देश की मिलती हैं। तो ये सब मैं मैप के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि इन सभी राज्यों को इन सभी देशों को हम कैसे याद रखने वाले हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए अच्छे से समझने के लिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। तो सबसे पहले भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमाएं मिलती हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिनमें से 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा, स्थलीय मतलब लैंड से, ओके, भूमिगत आप कह सकते हैं, भूमिगत यानी 7 देशों के साथ भूमिगत सीमाएं मिलती हैं व 2 देशों के साथ जलीय सीमा मिलती है यानी जल के रूप में। ओके, समझ गए होंगे। कुल 9 देशों के साथ सीमाएं मिलती हैं भारत की और जो अन्य देशों से मिलती है, जिनमें से 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा है यानी लैंड वाइज यानी कह सकते हो भूमिगत, व 2 देशों के साथ जलीय यानी कि पानी के द्वारा। ओके, बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जलीय सीमाएं स्थलीय सीमाएं मिलने वाले पड़ोसी देश यानी स्थलीय सीमाएं मिलाने वाले पड़ोसी देश। जिनके साथ स्थलीय सीमा मिलती हैं वो कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, सीमा क्षेत्र कितना मिलता है उनसे और उनके प्रधानमंत्री कौन हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान से जो हमारी सीमा मिलती है वो 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। ओके, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान हैं। नेक्स्ट अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा मिलती है वहाँ की जो राजधानी है वो काबुल है। कितना सीमा क्षेत्र है, 106 किलोमीटर यानी 106 किलोमीटर भारत के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा मिलती है। ये हम नक्शे में बात करेंगे कहाँ पर मिलती है। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी यानी अशरफ घानी। यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाते, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के अशरफ घानी जी। उसके बाद चीन के साथ हमारी जो सीमा रेखा मिलती है वहाँ की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और जो क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र जितना हमारा मिलता है 3,488 यानी 3,488। और यहाँ की जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो सी जिनपिंग हैं। उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू बहुत ही सुंदर सिटी है। उसके बाद सीमा क्षेत्र यहाँ का 1751 जो भारत के साथ मिलता है 1751 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट भूटान की राजधानी थिम्पू और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा रेखा मिलती है जो भारत के साथ मिलती है।
और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोते सेरिंग है। कौन है? लोते सेरिंग। उसके बाद म्यांमार यानी बर्मा, जिसका पुराना नाम था, अब म्यांमार इसका नाम हो गया है। यहाँ की राजधानी नेपिटा, और इसकी जो सीमा क्षेत्र भारत से मिलता है वो 1643 किलोमीटर मिलता है। 1643 किलोमीटर सीमा क्षेत्र यहाँ से भारत के साथ इस देश का मिलता है, जिसे बोलते हैं 1643। ओके। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो विन मिंट। कौन है? विन मिंट। यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही चुने जाते हैं। उसके बाद लास्ट देश है जिसकी सीमा, स्थलीय सीमा भारत के साथ मिलती है, वो है बांग्लादेश। यहाँ की राजधानी है ढाका, और ये सबसे ज़्यादा यानी सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ मिलाता है 4156 किलोमीटर, यानी 4156 किलोमीटर। और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इन 7 देशों की सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा भारत के साथ मिलती है, और जितनी जितनी लंबाई है वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे जलीय सीमा रेखा, यानी जलीय सीमा रेखा। अब जलीय सीमा रेखा कितने देशों के साथ मिलती है? 2 देशों के साथ। पहला देश है श्रीलंका, जहाँ की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट, यानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट। एक राजधानी इसकी व्यावसायिक राजधानी कह सकते हो कोलंबो, वो भी है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्र राजपक्षे। कौन है? महिंद्र राजपक्षे। उसके बाद दूसरा जो देश है जिससे भारत की जलीय सीमा मिलती है वो है मालदीव, और मालदीव की राजधानी जो है वो माले, और यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुल मिलाकर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिनमें से 7 देशों की साथ स्थलीय सीमा व 2 देशों के साथ जलीय सीमा मिलती है। ओके, बात करेंगे इसी को समझने के लिए आगे चलते हैं। ये सभी देश भारत से किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहते हैं, यानी यहाँ पर कभी सैन्य अभ्यास, कभी आपसी संधि चलती रहती है, मतलब किसी न किसी के साथ कोई ना कोई वार्ता हमेशा इन देशों के साथ भारत की चलती रहती है। अब इन्हीं पड़ोसी देशों को हम वीडियो में भारत के नक्शे के साथ समझेंगे कि भारत के नक्शे में ये पड़ोसी देश कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और इनकी कितनी सीमाएं भारत से मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं, आ जाते हैं। आपके सामने भारत का मैप बना हुआ है, जो मैंने बहुत ही हाथ रोक के बनाया, जैसा भी मुझसे बना, कोशिश की है कि अच्छे से बना सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत के इस क्षेत्र में है, यहाँ पर ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान भारत की जो सीमा से जो जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, वो 3323 किलोमीटर लंबाई तक लगा हुआ है, 3323 किलोमीटर तक। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये हमारे भारत से यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है और अफ़गानिस्तान भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर, कितनी जुड़ी हुई है? 106 किलोमीटर। और भारत, पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच में एक रेखा है 106 किलोमीटर वाली, जो इसको नाम दिया गया है। तो इसी रेखा का नाम है डुरंड रेखा। क्या है इसका नाम? डुरंड रेखा। ओके। उसके बाद चीन, यानी चीन भारत के साथ रेखाएं रखता है, और कितनी लंबाई है, जो सीमा रेखा की लंबाई है चीन के साथ, वो है 3480
488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच में जो एक रेखा है उसका नाम होता है मैकमोहन रेखा। क्या नाम होता है? मैकमोहन रेखा। उसके बाद नेपाल, यहाँ पर नेपाल है आपका। नेपाल के साथ सीमा रेखा 1751 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर। उसके बाद भूटान, यहाँ पर आ जाते हैं भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबाई वाली सीमा रेखा है। उसके बाद बात आ जाती है म्यांमार की। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसमें कह सकते हैं आप बिल्कुल बाहरी आवरण भारत का। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत की जो सीमा रेखा लगी हुई है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 4156 किलोमीटर। यानी जितने भी ये देश मैंने आपको बताए हैं, गिनाए हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा लंबी जो रेखा मिलती है वो बांग्लादेश की भारत के साथ मिलती है। कितनी? 4156 किलोमीटर। ओके, तो ये थे आपके 7 पड़ोसी देश कि कौन कौन किससे कहाँ कहाँ कितनी लंबी सीमा रेखा मिलाता है, बनाता है। तो पाकिस्तान यहाँ है, अफ़गानिस्तान यहाँ है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो चाइना यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर है, भूटान यहाँ पे है, म्यांमार यहाँ पे है और बांग्लादेश यहाँ पर है। यानी जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा है वो हमारे यहाँ पर देश हैं, जहाँ जहाँ मैंने राउंड किया है। और 2 देश जिनके साथ हमारी जलीय सीमा है तो वो श्रीलंका एक यहाँ पे और मालदीव यहाँ पे। और इसके बीच में एक जल संधि है, आप समझ गए होंगे क्या है। यहाँ पर एक जल संधि है श्रीलंका व भारत के बीच में, जिसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। ओके, बात करते हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट स्थलीय। अब स्थलीय पड़ोसी देश, सबसे पहले बांग्लादेश 4156 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा जो भारत के साथ मिलाते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब इन्हीं के बीच में कुछ रेखाएं खिंची हुई हैं, तो उनका नाम क्या क्या है? पहली रेखा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य है। किस किस के मध्य है? भारत व चीन के मध्य है। मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया है, भारत व चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। फिर उसके बाद रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान व कुछ हिस्सा भारत से मिला हुआ है डुरंड रेखा का। तो मुख्यतः पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच में खिंची हुई है डुरंड रेखा। और पाक जल संधि के नाम से एक जल संधि है जो मैंने अभी आपको बताया था। कहाँ पर है? यहाँ पर पाक जल संधि, यानी भारत व श्रीलंका के मध्य है। तो बात की हमने, पूरे नक्शे को समझा, पूरी वीडियो को समझा भारत के नक्शे के द्वारा। अब मैं बात करूँगा इसकी ट्रिक की कि हम इन पड़ोसी देश को कैसे याद करें एक आसान सी ट्रिक के साथ। तो ट्रिक हो जाती है आपके सामने, बचपन में भूत आया। क्या ट्रिक बनती है? बचपन में भूत आया। यानी पड़ोसी देश को याद रखने के लिए, उनके नामों को याद रखने के लिए
क्या सीक्वेंस में भारत के साथ वो अपनी सीमा रेखाएं मिलाते हैं, उस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई मैंने, बचपन में भूत आया। अब बचपन यानी बै से आप बात करेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी रेखा बनाता है भारत के साथ सीमा रेखा। फिर च से चीन, फिर पै से पाकिस्तान और फिर न से नेपाल। आई रिपीट अगेन, बचपन तो बै से क्या बताया था अभी, बांग्लादेश, च से चाइना, पै से पाकिस्तान और न से नेपाल। यानी ये चारों देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सीमाएं भारत के साथ मिलाते हैं। ओके, उसके बाद मे मीन्स म्यांमार, यानी 5वें नंबर पे आ जाता है म्यांमार। और भूत मतलब भूटान आ जाता है 6ठे नंबर पे। और आया मतलब अफ़गानिस्तान, यानी कि सबसे लास्ट में आ जाता है अफ़गानिस्तान। यानी सबसे लंबी सीमा रेखा जो भारत की मिलती है वो बांग्लादेश की, और सबसे कम जो सीमा रेखा भारत से मिलती है वो मिलती है अफ़गानिस्तान की। ओके, आई रिपीट अगेन ट्रिक, बचपन में भूत आया, बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, भै से भूत यानी भूटान और आया से अफ़गानिस्तान। बचपन में भूत आया। तो आशा करता हूँ कि याद हो गई होगी आपको ये ट्रिक। और अगली बार अगर आपको कहीं पर भी लगे कि हमसे पूछा गया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आपको एक ही ट्रिक दिमाग में लानी है, बचपन में भूत आया। बच्चे बहुत डरते हैं बचपन में भूत से, तो बस आपको यही याद रखना है कि बचपन में भूत आया। तो बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, भै से भूटान और आया से अफ़गानिस्तान। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने भारत का जो नक्शा बनाया है वो कैसा लगा आपको। ज़रूर एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको भारत का नक्शा कैसा लगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।